हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत हॉट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जो शिक्षक भर्ती को लेके लगातार प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुईं और उसके बाद भी जो है मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिरकार हाई कोर्ट का फैसला आया 27 तारीख को। उसके बाद क्या चीज़ें आईं, क्या ये सच है या है छलावा? इसको समझेंगे। सरकार की क्या मंशा है, हाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है, एक्स, वाई, जेड हम लोग पूरा वीडियोस देखिए, स्किप ना कीजिएगा। आपकी सारी समस्याओं का कौन एलिजिबल अगर भर्ती निकलती है, तो कौन एलिजिबल होता है, क्या 27,000 होगा कि 78,000 है, क्या है, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसको एक-एक लाइन वाइज़ लाइन, पॉइंट वाइज़ पॉइंट हम लोग समझेंगे। कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या पैटर्न रहेगा, कैसा सिलेबस रहेगा, सब कुछ जो है इस वीडियो में पूरा एक डिटेल सर्वे करके ये वीडियो आया है, तो इसे अंत तक देखिए। आपके सारे डाउट जो है इस वीडियो में खत्म हो जाएँगे। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं। हाई कोर्ट का देखिए जो आदेश आया, दिखा दें आप लोगों को। हाई कोर्ट का ये आदेश आया हुआ है, इसमें क्या-क्या लाइन है, कुछ लाइन भी हम लोग उठाएँगे वहाँ से और उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले शिक्षक भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं। 2018 में जो वैकेंसी आई थी, वो लगभग 68,500 वैकेंसीज़ थी, ठीक है? इसको समझिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएँगी। तो 18,500 वैकेंसी पे आपका जनवरी में जो है विज्ञप्ति जारी होती है, ठीक है? जनवरी में आपका फॉर्म वगैरह भरा के आपका पेपर वगैरह होता है और जनवरी में क्या कहा जाता है, ठीक है? इसमें देखिए समझिए कि किस तरीके से चीज़ों को चेंज होती गई चीज़ें, किस तरीके से भर्तियाँ फँस रही हैं, क्या जो है लूप होल्स हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। सरकार कितना गंदा कार्य कर रही है छात्रों के साथ। तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें क्या हुआ था, जनवरी में कहा गया कि जैसे कि आपकी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 45% पे जो लोग नंबर पाएँगे, वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है? और वहीं पे 5% कम करके कहा गया, जो एससी, एसटी वर्ग के हैं, वो लोग अगर 40% पा जाएँगे, तो वो लोग पास हैं। तो 40% और 45% बात क्या था, ये समझिए। 2018 में जो वैकेंसीज़ होती थी, वो वैकेंसीज़ आपकी होती थी रिटेन, ठीक है? वो रिटेन होती थी। एमसीक्यू बेस्ड नहीं थी, वो रिटेन होती थी। जैसे आप लोग पेपर देते होंगे हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, एमए में, तो क्वेश्चन्स और आंसर या तो फिर पीसीएस वगैरह या फिर आईएएस वगैरह में जो मेंस के पेपर होते हैं, उसी तरीके से आपके रिटन एग्ज़ाम होते थे, क्वेश्चन और आंसर होते थे। तो ये चीज़ें बात की गई थी जनवरी में, 2018 में। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने कहा, ठीक है, सारी बातें एकदम बराबर चल रही थी। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी हो गया, एससी, एसटी, एससी कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, इसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ठीक है फाइट होता है और मेरिट हाई चली जाती है। लेकिन कुछ कैटेगरीज़ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एसटी कैटेगरीज़ या पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ जो होते हैं, तो वो सब कैटेगरीज़ में क्या होता है कि बच्चे कम होते हैं, ठीक है? तो उनका जो सिलेक्शन होता है, कहीं-कहीं तो देखा जाता है कि बच्चे होते भी नहीं हैं बिल्कुल, तो उनका सिलेक्शन बहुत कम नंबर पाके भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। एक बच्चा जो है पढ़ के इतना नंबर पाके पास हो रहा है और एक बच्चा बहुत कम नंबर पाके जो है सिलेक्शन पा गया, या नहीं भी जो है बिल्कुल पढ़ा तब भी सिलेक्शन पा गया। तो ये चीज़ें दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक नंबर तय कर दिया, एक परसेंटेज तय कर दिया। अरे इतना पाओगे तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है? आप लोग पास हो। तो चलो ठीक है, बात ये समझ में आती है कि ये सारी चीज़ें चली, ठीक है? ये घटनाक्रम धीमे-धीमे आगे बढ़ता है। बढ़ने के बाद होता क्या है, अब बात समझते हैं। अब जहाँ से आपका जो है मामला फँसता है, मामला ये होता है कि मार्च महीने में सरकार एक जो है अमेंडमेंट करती है। अमेंडमेंट क्या करती है कि सरकार ने जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो 45% था, उसको कम करके 33% कर दिया, ठीक है? 33% कर दिया और जो आपका एससी, एसटी वर्ग का था, जो एससी और एसटी वर्ग का था, उसको कम करके आपका 30% कर दिया। अब मामला यहीं पे जाता है फँस। फँस क्या जाता है, इसके बिहाफ़ पे रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है, ठीक है? रिज़ल्ट वगैरह जारी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद इसी मामले को लेके बच्चे पहुँच जाते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, कि जो है जब आपने तय किया था, एक मानक था कि 45% और 40% जो कि आपकी विज्ञप्ति में था, उसको आप बाद में अमेंडमेंट क्यों किए? इस मामले को लेके जो है बच्चे पहुँचते हैं कोर्ट में, ठीक है? तो चलिए मामला कोर्ट में चलता है, क्या होता है, कैसे होता है, बताते हैं। तो देखिए जो 68,500 वैकेंसी जब उस समय थी, उस पे जो है अब जाके जो मामला कोर्ट में था, अब जाके उस पे निर्णय आता है सरकार का। अच्छा, इसके बाद जो है एक बार आपको बताते चलें कि 2019 में भी एक बार जो है सुपर टेट का पेपर हुआ, ठीक है? 2019 में भी सुपर टेट का पेपर हुआ, लगभग 69,000 वैकेंसीज़। इसके बारे में तो सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या मामला चल रहा है, क्या अभी तक घटनाक्रम अभी हाल ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, सब कुछ चल रहा है, तो ये तो अपना अलग ही ड्रामा इसका अलग ही चालू है। 2018 की बात चल रही थी। तो ये जो क 2019 में इन्होंने क्या किया कि इसको एमसीक्यू बेस कर दिया। 2018 की जो वैकेंसी थी वो क्वेश्चन आंसर लिखना था और ये आपका वो रिटन था, ये एमसीक्यू बेस कर दिया। चलिए ठीक है, मामला यहाँ पे ये स सलट गया। लेकिन क्या हुआ कि 2018 की वैकेंसीज़ में लगभग 27,000 पद खाली रह गए थे।
ठीक है? 27,000 पद खाली रह गए थे। उसको लेके हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है, ठीक है? तो हाई कोर्ट ने फैसला जो जारी किया, पहला फैसला क्या था, जो ये लोग 40% और 45% वाला जो मामला था, जो 30 और 33 किए थे, ठीक है? इसको समझिएगा। इस पे उन्होंने क्या कहा, फैसला जो है जो आया है, एक बार जब खेल शुरू हो जाता है, तो खेल नहीं बदला जाता है। सरकार जो है हाई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई जो है राज्य सरकार को, ये चीज़ें एकदम बिल्कुल गलत हैं, ठीक है? ये मामला चल रहा था। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, अब समझते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स उठाते हैं जो कि हाई कोर्ट्स के जो पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएँगी। और अभी लास्ट में सब बताएँगे, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कौन क्या है। देखिए, जो आपका 7वें नंबर का पॉइंट इसमें क्या दिया गया है कि 68,500 जो वैकेंसीज़ हुई थी पोस्ट में असिस्टेंट टीचर के लिए, ATRE, जिसका मतलब होता है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट जो है एग्ज़ाम। तो इसमें क्या था, इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था 40%। 40% मतलब ये एससी और एसटी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए था, जिसमें 60 नंबर आपको लाने थे 150 नंबर में से, ठीक है? बात बराबर है। फिर था जनरल कैटेगरी के लिए 45%, जो कि 67 मार्क्स लाने थे सॉरी 150 मार्क्स में से, ठीक है? तो ये आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व्ड के लिए आपका 45%। चलिए ये मामला अपना चला। ये देखिए 17 जनवरी 2018 को चीज़ें हुई थी, उसके बाद जो है चीज़ें इसमें जो है फर्दर बदलाव हुई। 15 मार्च को जो है रूल्स बाय अमेंडमेंट हुआ, ठीक है? अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या किया गया कि इसको 33% और 30% पे लेके चले आए, ठीक है? ये मामला चलता रहा चीज़ें। फिर मामला जो है बच्चे चले गए कोर्ट में, ठीक है? कोर्ट में गए, वहाँ पे देखिए क्या है 40-45% को 30-33% सेट कैटेगरीज़ जो है रिस्पेक्टिवली किया गया। तो इस चीज़ को लेके बच्चे जो 27 मई 2018 को ये चीज़ें हुई। उसके बाद बच्चे गए कोर्ट, तो कोर्ट से जो फैसला अब आया है, तो फैसला अब यही आया है कि जब खेला शुरू हो जाता है, मतलब जब कोई खेल शुरू हो जाता है, उसके जो नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं, उसमें फर्दर फिर कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो कोर्ट ने जम के लगाई है फटकार राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार तो अब गूंगी हो चुकी है और बहरी हो चुकी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बच्चों के साथ खेलने का उसका पुराना, बच्चों के भविष्य के साथ जो पुराना इनका खेल है, वो चलता रहेगा, ठीक है? बेवकूफ़ बनाने का, जुमलेबाज़ी तो लगातार कोई भी सरकार है, सरकार आएँगी, जाएँगी, सरकार आएँगी, जाएँगी, लेकिन जुमलेबाज़ी खत्म नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, समझते हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो चल रहा था, वो तो चल ही रहा था। तो उस समय जो वैकेंसीज़ हुई थी, तो आपका देखिए क्या दिखा रहा है, उस समय बच्चे भी कम थे, चलिए कोई बात नहीं, उसमें बीएड वाले भी थे। 1,07,873 स्टूडेंट्स, ओनली 41,556 जो बच्चे कैंडिडेट क्वालीफाई हुए थे। तो उस समय 27,000, ठीक है, 157 लगभग पद आपके रह गए थे, ठीक है? इसके बारे में आगे बात किया गया। तो उस पद के लिए वैकेंसी निकालने की बात की गई है। सारे जो कि ये आपके जो है जो आदेश हैं, इसमें बताते हैं जो मेन पॉइंट क्या है, इसको समझिएगा और कैसे क्या होना है, क्या अब पद इसमें बढ़ेंगे, क्या सरकार करेगी, क्या सरकार इसमें लीपापोती करेगी? लीपापोती तो हर वैकेंसी में अब कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद, क्योंकि सरकार को तो अपना पुराना आदत है। तो देखिए समझिए इसको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 27,713 पद पे पोस्ट के अगेंस्ट जो है क्वालिफाइड एग्जामिनेशन ATRE 2018 वाज़ हेल्ड एंड व्हिच इज़ सब्जेक्ट मैटर दीज़ अपील्स, ठीक है? इसमें जो है अपील्स में यही था। इसमें देखिए क्या दिया गया है, देखिए जो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है? ATRE शैल बी टेकन विदिन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है? टू टुडे एंड इन द कॉन्टेस्ट, कहा गया है कि 27 तारीख को जो आपका ये आया हुआ है, मतलब इनका आदेश जो आया है, इसके 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर आप जो है फॉर्म निकलवाइए, फॉर्म भरवाइए बच्चों का। 2 माह से ज़्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में और आगे क्या कहा गया, अगर समय चाहिए, इफ देयर आर एनी लीगल इम्पीडेमेंट्स, मतलब कोई अगर कोई लीगल पेच फँस रहा है, सरकार पेच तो फँसाएगी, होशियार है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स, वन इन हिंदी एंड अनदर इन इंग्लिश, जो आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हैविंग द सर्कुलेशन थ्रू आउट द स्टेट्स ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश में जो एक हिंदी अखबार और एक इंग्लिश अखबार, जैसे मान लीजिए द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या फिर हिंदी में दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, किसी 2 पेपर में आप बाकायदा जो है निकालेंगे नोटिस और बताएँगे कि किन कारण की वजह से हम 2 महीने के अंदर ये चीज़ें नहीं करा पा रहे हैं। जैसा हमको लग रहा है 2 महीने में करा नहीं पाएँगे, ये देखिए स्पष्ट है, ये जुमलेबाज़ी ही रहेगी सरकार की अभी, आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा कुछ दिन में नोटिस, ठीक है? तो देखिए, तो ये चीज़ें थी। अब मामला ये फँसता है कि चलिए ठीक है, वैकेंसीज़ सरकार ने कहा है तो इनको अपनी लाज बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैकेंसीज़ तो आएगी, लेकिन वैकेंसीज़ में जो चीज़ें फँस रही हैं, उस चीज़ को अब समझते हैं हम लोग एक किनारे से, ठीक है? 2019 में जो वैकेंसीज़ आई थी 69,000, उसमें आपने देखा कोर्ट का आदेश आया है, तो उसमें से बहुत लोग अब बाहर हो रहे हैं, ठीक है? बाहर होंगे, तो वो बच्चे भी। अब इसमें कौन-कौन एलिजिबल होगा? बात अब यहाँ पे फँसता है। तो देखिए पहली बात बता दें कि जो ये 27,000, ठीक है? 27,000 जो पद आपके आ रहे हैं, 27,000, सरकार ने अनाउंस किया था 51,000 पद वो निकालेगी। सरकार चाहे तो वो 51,000 को इसमें ऐड कर दे, तो करीबन 78,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं, जो क्लियर अगर
ये वैकेंसी जो है न्यू फ्रेश निकाले, ठीक है, सुपर टेट का जो है डेट निकाले, तो 78,000 वैकेंसी सरकार निकाल सकती है। लेकिन अब सरकार का क्या मंशा है ये तो समझ में आ ही जाएगा, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा और आ ही जाएगा, ठीक है। समझते हैं। पहली बात तो देखिए 1 टू 5th क्लास के बच्चों के लिए जो होता है, 1 टू 5th जो है, जो स्टडीज़ होती है, उनके पढ़ाने के लिए ये एग्ज़ाम जो है होगा, मतलब ये वैकेंसी जो है 1 टू 5th के लिए है, ठीक है। एक दूसरी चीज़, बार-बार लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर इससे वीडियोज़ बनाइए, इसलिए हम बनाएँ कि इसमें बीएड वाले जो है, ठीक है, बीएड वाले इसमें बाहर रहेंगे, बीएड वाले इसमें नहीं है। शिक्षा मित्र, देखिए शिक्षा मित्र लोग को जो रिज़र्वेशन है, सरकार ने ऑलरेडी इन लोग के लिए प्रावधान कर रखा है, ठीक है। तो शिक्षा मित्र वालों का रिज़र्वेशन रहेगा इसमें, ठीक है, शामिल रहेंगे। प्लस जो अदर कैटेगरी रिज़र्वेशन रहेगा, और बाकी एक चीज़ और भी है, अन्य राज्य तो खैर यूपी में भंडारा चलता ही है, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो अन्य राज्य वाले भी आपके इसमें शामिल दिखाई पड़ेंगे। तो शिक्षा मित्र हो गए आपके, बाकी और जो अन्य कैटेगरीज़ हो गई, और बाकी अन्य राज्य वाले, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये बन रहा है कि क्या सर जो है इसमें सिलेबस में कोई बदलाव आएगा? तो देखा गया 2018 में जो पेपर था, वो आपका रिटन था, ठीक है? ये रिटन हुआ था। 2019 में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो आपका एमसीक्यू बेस्ड था, और उसके बाद से कोई वैकेंसी आई ही नहीं, कोई वैकेंसी आई ही नहीं। तो इसमें कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जो इस समय आप लोगों को पता है कि शिक्षक भर्ती जो आयोग है, वो कितना ढीला रवैया है उसका, कितना ढीला-ढाला सोया हुआ कुंभकर्ण है, सोया हुआ कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण भी 6 महीने पे जग जाता था, लेकिन ये 5 साल में नहीं जगा। तो आप लोगों को पता ही है कि कुंभकर्ण से भी कहीं जो है ज़्यादा है। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों को पता ही है, कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह बच्चे किए, सारी चीज़ों की है, लेकिन कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन और लोगों का है, अपीयरिंग वाले बिल्कुल इसमें जो है सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो अपीयरिंग वाले बिल्कुल सम्मिलित नहीं होंगे। साथ ही साथ बता दें, जो लोग टेट क्वालिफाइड हैं, टेट नहीं है, तो अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो आप एलिजिबल हैं। टेट हो या सीटेट हो या 2018 का टेट हो, ठीक है? 2018 में टेट पास हैं, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। मेन बात ये फँसता है कि आप लोगों को आयोग के ऊपर ये दबाव बनाना है कि जो 51,000 वैकेंसी जो आपने कहा था निकालने के लिए, उसको इसमें सम्मिलित करके निकाल दें, तो फिर जो है मज़ा आएगा। नहीं तो ये वैकेंसी ऊँट के मुँह में जीरा है, क्योंकि 2019 से कोई वैकेंसी निकली नहीं है, ठीक है? बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं। 2019 वाले वैकेंसी से ही बच्चे काफ़ी बाहर निकले हैं, ठीक है? जो आदेश आया है बाहर निकलेंगे, वो भी बच्चे जो है इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपका मामला बढ़ जाएगा। तो ये जो वैकेंसी 27,000 है, तो केवल एक छोटा-सा ऊँट के मुँह में जीरा ही साबित होगा, या फिर कहा जाए कि एक समंदर में से एक लोटा जल ही साबित होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको आप जो है क्लियर कट जान लीजिए। 51,000 अगर वैकेंसी इसमें ऐड करते हैं, तो ठीक-ठाक लगभग 78,000 या 80,000 मान लीजिए, एक मोटा-मोटी बात करते हैं, लगभग 80,000 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो ये सच है, नहीं तो ये सब छलावा है। ये जो 27,000 चीज़ें आ रही हैं, ये हाई कोर्ट के दबाव पे है, और इसमें भी सरकार जो है बचना चाहेगी। दूसरी बात, अभी भी इसमें भी देखिएगा, बच्चे अभी सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, जाना ही जाना है, तो मामला ये फँसेगा, ठीक है? मामला ये अभी फँसेगा, चलता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड ना होइए। आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि 27,000 प्लस 51,000 जो आपने कहा था, जो वैकेंसीज़ खाली पड़ी है, उसको साथ में करके आप निकलवा दीजिए, जिससे कि कुछ लोगों का कल्याण हो सके। 80,000 बच्चे जो बेकार फालतू हैं, जो बेरोज़गार पड़े हैं, कम से कम उन लोगों का सिलेक्शन तो हो सके, वो लोग तो कुछ किसी लायक बन सकें। तो एक बात जान लीजिए, इसमें बीटीसी और डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, बीएड वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं, वो लोग चुपचाप मायूस होके घर पे बैठिए, ठीक है? बाकी जो है ये टोटल आपका चीज़ था। तो ये सारी चीज़ें थी, और देखिए 2 महीने का समय दिया गया है सरकार को। अब 2 महीने के अंदर भीतर सरकार निकालती है, नहीं निकालती है, या फिर कुछ उसमें अलग से अमेंडमेंट करके लेके आती है, देखिए सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं। और देखिए इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जगती है, तो फिर तो ख़ैर जनता तो तैयार ही है जगाने के लिए। तो आप लोगों से मतलब हम लोगों को यही उम्मीद रहेगी। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि लगातार आप लोग ट्वीट वगैरह कीजिए कि 51,000 पोस्ट को जो है उसमें ऐड किया जाए, और जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, और जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक है? तो ये था सारा मामला, जिसके ऊपर आप लोग काफ़ी परेशान थे। तो 2-3 चीज़ों को क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? इसमें बीएड वाले पहली चीज़ है कि एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बीटीसी, डीएलएड वाले एलिजिबल हैं। सीटेट या टेट जो भी क्वालिफाइड हैं, वो एलिजिबल हैं। 2018 वाले टेट वाले भी इसमें क्वालिफाइड रहेंगे, मतलब वो लोग एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? क्वालिफाइड नहीं, एलिजिबल रहेंगे। और बाकी दूसरी चीज़ आपका क्या है कि आपका 51,000 प्लस अगर भर्ती ऐड कर देते हैं, तो ही फिर इसमें मज़ा है, और नहीं तो फिर नहीं है। और 27,000 पोस्ट की जो आपकी ये क्या नाम है, विज्ञप्ति जारी करनी है, सरकार इसको जारी करे, और नहीं तो कोई ना कोई जो है पेच लगा के ये कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर देगी, तो फिर मामला फँस जाएगा, ठीक है? तो देखना होगा क्या कैसे होने वाला है, तो हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं कुछ टाइम का। तो जैसे भी कोई और अपडेट आती है, तो उसके ऊपर वीडियोज़ अवश्य बनाएँगे। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आप लोग की सारी समस्याएँ अब हल हो गई होंगी, और जिनकी और भी कोई समस्या होगी, वो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।